जय गीता भागवत। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु की स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक ही है। शुभ व अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषि आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनदयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और इंद्रलोक या दूसरी वस्तु लेने की चाहना नहीं करता। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है वह मनुष्य संसारिक माया मोह में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। यह वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम मेरे परम भगत हो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए और राजा पृथु का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषियों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मण व ऋषियों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। सब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचार किया कि हमारे राज्य भर में सब छोटे व बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन स्मरण करके हरि कथा सुनते अशुभ कर्म न करते, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिन में सब लोग राजा पृथु के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वह लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। बोलो जय गीता भागवत की।